और कहते हैं कन्हैया ने बिल्कुल मौन होकर के कन्हैया कक्ष में गए हैं, पलंग पे है। हर रात्रि मैया के अंक में भरकर के शयन करते थे, लेकिन आज न जाने क्यों कन्हैया मैया की ओर देख भी नहीं रहे। मैया आ गई, पलंग पे आ गई, लेकिन एक ओर कृष्ण और दूसरी ओर मैया है। मैया ने कहा लाला तू सो जा, तुझे सुबह जाना है। कन्हैया अपने आंसुओं को भीतर ही भीतर साध रहे हैं, मानो माँ के सामने उन आंसुओं को दिखाना नहीं चाहते हैं, रो दोनों रहे हैं। लेकिन आंसू भगवान के कर्तव्य मार्ग में कहीं बाधा ना बन जाए, इसलिए मैया लाला को उन आंसुओं को दिखा नहीं रही है। और जब रहा नहीं गया तो पलंग से उठ कर के और आंगन में आकर के बैठ गई। कन्हैया ने देखा, कन्हैया दौड़ करके आए, मैया क्या हुआ, तू बाहर क्यों आ गई? तो मैया मुख को नीचे की गए, अपने नन्हे नन्हे हाथों से निक जरा सा मुखमंडल ऊपर किया तो माँ का पूरा मुख आंसुओं में भींगा था। और माँ ने जो शब्द, केवल एक शब्द कहा, लाला तू अपनी इस मैया को छोड़ के सच में प्रातः चला जाएगा? नहीं मैया, कौन कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ? अरे मैं एक कार्य करने जा रहा हूँ और बस शीघ्र जल्दी से आ जाऊंगा। अच्छा तो कब आ जाएगा? बोले बस परसों मैं लौट करके आ जाऊंगा। कहते हैं ये माँ और पुत्र की वार्ता होते होते वो रात्रि कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। प्रातः काल हुई और जब महल के पट खोले गए तो बाहर घमासान भीड़, पूरा का पूरा गोपी ग्वालों का साम्राज्य एकत्रित है। और वो पूरा का पूरा समाज द्वार के आगे गोविंद हे कृष्ण पुकार रहा है। प्रभु हम सबको अनाथ करके हमें छोड़ करके ना जाए। भगवान अपने ग्वाल बालों को बुलाते हैं और कहते हैं, नंद बाबा से कहते हैं, बाबा मेरी मैया की रक्षा तुम्हारी जिम्मेवारी है। और ग्वाल बालों मेरी गैया मैया की रक्षा तुम्हारी जिम्मेवारी है। भगवान को पता है आज वो जा रहे हैं, अब के बाद लौट करके फिर इस रूप में वृंदावन नहीं आएंगे। भगवान ने सबको समझाया और फिर भीतर गए। और जब भीतर वस्त्र पहनते गए ना, ध्यान से सुनना 2 मिनट की ये बात, जब वस्त्र पहनते तो आज तक यशोदा मैया वस्त्र पहनाती थी। आज कन्हैया ने स्वयं से वस्त्र उठाए और जब धारण करने लगे तो माँ का कंठ रुंध गया और माँ के नेत्र सजल हो गए। मैया ने कहा, लाला तूने तो अभी से अपनी मैया को पराया कर दिया। चलते चलते आज मेरे हाथ से तूने वस्त्र नहीं पहने। कन्हैया ने कहा, मैया अब के बाद कौन वस्त्र पहनाएगा? वहाँ माँ नहीं होगी ना, इसलिए मैं धारण कर रहा हूँ, तू बताती जा। सब ठीक तो है ना? मैया माखन की कटोरी लेकर के आई कि लाला जा रहा है तो भूखा ना जाए, थोड़ा सा माखन ले ले। लेकिन जैसे ही कहा लाला थोड़ा सा माखन पा ले और फिर अपनी यात्रा में निकल जा, आज कन्हैया ने माखन को धीरे से माखन के पात्र को किनारे कर दिया। मैया ने कहा, ये माखन तूने किनारे कर दिया? बोले मैया मुझे माखन प्रिय नहीं है,
मुझे माखन पसंद नहीं है, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं मन ही मन, ये माखन अकेला माखन ही नहीं है, इसमें मेरी माँ का, मेरी गोपियों का, मेरे ब्रजवासियों का अनन्य प्रेम निहित है। और अभी भी अगर इसे पाऊंगा ना तो अब अपने कर्तव्य पथ पर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए इस धरती पर परमात्मा भी आया तो उस परमात्मा को भी अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अपने प्रेम और प्रेमाभाव के संबंधों को कुछ समय के लिए किनारे छोड़ना ही पड़ा। भगवान माखन ना पाए, कृष्ण कहते मुझे माखन नहीं प्रिय है। भगवान ने बाबा से कहा, बाबा मेरी मैया का ध्यान रखना, मेरी माँ बड़ी भोली है और मुझे पता है उसके जीवन में कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। और इतना कह करके भगवान जब बाहर आए तो देखो सब विराजमान हैं, लेकिन किशोरी राधा रानी कहीं नहीं दिख रही है। और जब वहां से चले तो भगवान की नजरें भी, कृष्ण की दृष्टि भी राधा को खोज रही, राधा कहाँ है? कहते हैं राधा रानी से बिना देखे रहा भी नहीं जा रहा था, लेकिन सामने आती तो कृष्ण से कहती क्या, इसलिए दूर एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर के भगवान को किनारे से देख रही है। लेकिन भगवान का अनन्य प्रेमी भगवान से छिपने वाला नहीं है। भगवान ने राधा रानी को देखा, दौड़ करके गए, राधे तू यहाँ छिप करके खड़ी हो। तो राधा रानी कन्हैया को देख करके आंसुओं को रोक नहीं पाई, आंसुओं का समुद्र नेत्रों से बाहर आ गया। तो भगवान ने कहा, राधे तुम्हारे ये अश्रु मुझे आगे नहीं जाने देंगे, इन अश्रुओं को देखता हुआ मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो उस दिन राधा रानी ने स्वयं को मानो इतनी बड़ी सजा दे ली हो, जीवन में कितना भी कष्ट हो, कितनी भी पीड़ा हो, कहते जब वो आंसू निकल जाते हैं तो हृदय हल्का हो जाता है। लेकिन जब कन्हैया ने कहा तुम्हारे आंसुओं को मैं देखूंगा तो मैं कर्तव्य पथ पर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो राधा रानी ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, मेरी कृष्ण के कर्तव्य पथ पे मैं किसी भी प्रकार से बाधा नहीं बनना चाहती और मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद इस राधा के नेत्रों में कभी आंसू आएंगे ही नहीं। और संतों ने तो यहाँ तक कई पदों में गाया कि राधा रानी ने उस विरह को अपने अंदर जो समाहित कर लिया तो विरहाग्नि राधा के भीतर ऐसी बढ़ गई कि राधा के रोम रोम में, एक एक रोम में, एक एक रोम को यदि लिया जाए ना तो उसमें इतनी अग्नि थी कि संपूर्ण विश्व को जला करके राख कर दे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा और अपनी मुरली निकाली और किशोरी राधा रानी के चरणों में रख दी और वहां से चलने लगे। और तब रथारूढ़ होकर के कृष्ण जब चले तो हमारी गोपियों ने बस यही देखा कि कृष्ण जब आगे बढ़ गया ना तो हाय प्राण प्रिय का हृदय कैसो भयो कठोर, रथारूढ़ हुए के चले नहीं चितवे इत और सबसे विदा लेते हुए कृष्ण चल दिए। मैया अब मुझे जाने दो, तुमने बहुत कुछ दिया, तुम सबने बहुत कुछ दिया, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। और भगवान सबके देखते देखते भगवान का रथ सबके नेत्रों से ओझल हो गया।